दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मदुरो उनको कैप्चर किया। अमेरिका के वेनेजुएला के ऊपर हमले की कहानी में एक पीछे की एक और राज था, और वो कोई इंसान, कोई मिलिट्री का ऑफिसर नहीं, बल्कि एक एयरक्राफ्ट था, ग्रॉलर एयरक्राफ्ट। ग्रॉलर एयरक्राफ्ट एक अमेरिका का ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि एनिमी के रडार्स को जैम करता है, जिससे कि जो दुश्मन के रडार सिस्टम होते हैं, दुश्मन के डिफेंस यूनिट्स होती हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, वो सभी पूरी तरह से डिसेबल हो जाती हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अमेरिका ने बहुत ही आसानी से चंद मिनटों में, चंद ही घंटों के अंदर अंदर हमला करके मदुरो को कैप्चर कर लिया। तो उसी ग्रॉलर एयरक्राफ्ट की हम बात करेंगे और उसकी जो क्या खासियत है वो हम बताएंगे। ग्रॉलर एयरक्राफ्ट बोइंग द्वारा निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट है। ये 2001 में बोइंग के द्वारा निर्मित किया गया था और इसे खासकर यूएस नेवी के लिए बनाया गया था। इस एयरक्राफ्ट में ALQ-99 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगा होता है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के रडार्स को डिसेबल कर देता है, ताकि दुश्मन के रडार्स को चकमा देने में आसानी मिले। ये पहला जो एयरक्राफ्ट था EA-18G, यानी कि इसका नाम जो है वो EA-18G भी है। ये पहला एयरक्राफ्ट जो था ये 2004 में प्रोडक्शन शुरू हुआ इसका, और 2006 में रोल्ड आउट हुआ। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट होता है, जो वो इस जेट के प्लेट्स पर लगा होता है, माउंट होता है। तो उसके साथ ही इस ग्रॉलर एयरक्राफ्ट में 9 वेपन स्टेशन फ्री रहते हैं, यानी कि 9 वेपन स्टेशन पे कोई भी वेपन लोड किया जा सकता है। अगर इस एयरक्राफ्ट की और बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में AN/ALQ-218 टैक्टिकल जैमिंग पॉड्स भी लगे रहते हैं। उसके साथ ही ALQ-218 कंबाइंड ALQ-99 फॉर्म के जो स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट होते हैं वो भी लगे होते हैं, जो कि एनिमी के रडार्स को डिटेक्ट करते हैं, स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करते हैं और उनको जैम करते हैं। अब अगर बात करें भारत के पास क्या कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि दुश्मन के रडार को जैम करे, तो फिलहाल ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो कि कुछ एयरक्राफ्ट को बिल्कुल ग्रॉलर एयरक्राफ्ट की तरह ही काम करने में सक्षम कराता है। जैसे कि भारत का सुखोई 30 MKI को भारत ने इस हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स ऐसे इक्विप कर लिए हैं जो कि ठीक ग्रॉलर एयरक्राफ्ट की तरह ही काम करते हैं, जो कि दुश्मन के रडार को जैम करते हैं, जो कि दुश्मन की रेडिएशन से आ रही स्पेक्ट्रम को, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बिल्कुल पूरी तरह से जैम करके उसके रडार को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके साथ ही इस सुखोई 30 MKI पर एक रुद्रम 1 यानी कि NGARM रुद्रम 1 मिसाइल भी लगाई गई है, जो कि दुश्मन के रडार को डिटेक्ट करके उसके रडार वाले एरिया को डिस्ट्रॉय भी करती है। इसके साथ ही भारत अपने तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस है इंडिजिनस, इसको भी अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। इस LCA तेजस और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है 5th जनरेशन का MCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, MCA में भी इस तरह के वारफेयर सूट्स पहले से ही लगाने की योजना पे काम चल रहा है, ताकि एनिमी के रडार्स को कभी भी किसी भी समय पे डिसेबल किया जा सके, जैम किया जा सके। सुखोई 30 MKI में ELM-288 ये जैमिंग पॉड है, ये इजराइल से खरीदा गया था। ये पॉड जैमिंग पॉड लगा है। उसके साथ साथ में भारतीय निर्मित यानी कि जो DRDO ने बनाया है डेयर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगाया गया है। उसके साथ ही ग्रॉलर एयरक्राफ्ट में जो अमेरिका का ग्रॉलर एयरक्राफ्ट है उसकी एक और ख़ास बात है, और ख़ास बात ये है कि वो एनिमी के रडार्स को जैम करने के साथ साथ ही वो फ्लीट में सबसे आगे रहता है, ताकि एनिमी के रडार को जैम किया जा सके और बाकी की जो फाइटर जेट्स हैं उनको अनडिटेक्टेड पास होने दिया जाए एनिमी के एरिया में। और ठीक ही उसी प्रकार के फीचर सुखोई 30 MKI में भी हैं। इसमें भी हैवी पॉड्स लगे हुए हैं, हैवी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉड्स भी लगे हुए हैं, जो कि स्ट्राइक पैकेज के आसपास ही चलते हैं, यानी कि जो स्ट्राइक फ्लीट होती है आर्मी एयरफोर्स की, उसके आगे चलते हैं और ये एनिमी के रडार्स को ब्लाइंड कर देते हैं, पूरी तरह से कम्युनिकेशन जाम कर देते हैं, ताकि जो बाकी के जेट्स हैं वो अनडिटेक्टेड पास होते रहें। उसके साथ ही इंडिया के पास में नेत्र
नेत्र एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है जो कि ये अलग से एयरक्राफ्ट में इनेबल किया गया है और ये हवा में रहते हुए एक आई का काम करता है, यानी कि वो चारों तरफ नज़र रखता है कि कहीं से कोई मिसाइल तो नहीं आ रही, कहीं से कोई रडार का रेडिएशन तो नहीं आ रहा है, और उसको जैम करने का काम करता है। उसके साथ ही भारत के पास फाल्कन यानी कि AWACS AWAC ये एक फाइटर प्लेन है जो कि सर्विलांस का काम करता है। ये हवा में रहते हुए सर्विलांस यानी कि निगरानी रखता है और इसकी जो सीमा होती है वो 100 किलोमीटर से अधिक की होती है। ये दुश्मन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स को कैच करता है, डिटेक्ट करता है और इससे इंडिकेशन देता है लैंड बेस रडार सिस्टम्स पे, लैंड बेस कंट्रोल सिस्टम्स पे, ताकि इनमी को डिस्ट्रॉय किया जा सके।